friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच जिसको हम कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से जानते हैं या इसको CLT के नाम से भी जाना जाता है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इट इज़ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये जो है बाल केंद्रित अप्रोच है हमारी, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है एंड मोर ओवर ये सबसे लेटेस्ट अप्रोच हम कह सकते हैं जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश की है, सबसे लेटेस्ट है। तो उसमें जो भी पुरानी चीज़ों में कमियां थी उनको ओवरकम करके इस अप्रोच को डेवलप किया गया है। नाउ फोकस नॉट ओनली ऑन ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस बट ऑल्सो ऑन सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। सोशल स्किल्स हमारी क्या हैं, जैसे व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से एंड वेयर टू से। मतलब आपको क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है और कहाँ कहना है, ये चीज़ें हमारी बहुत रिफाइंड होनी चाहिए अगर हमें अपनी बात को अच्छे से कन्वे करना है। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है हमारी, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी हो सकती है और साथ में हमारे लिए एक कर्ज भी हो सकती है। सो ये हमारी अप्रोच हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है सीखने के लिए। नेक्स्ट, ट्राइज टू डेवलप एक्यूरेसी एज वेल एज फ्लुएंसी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमारी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है ये एक्यूरेसी पर भी ध्यान देती है और फ्लुएंसी पर भी ध्यान देती है। बच्चा जो चीज़ें बोल रहा है वो एक्यूरेट भी हों और साथ में फ्लुएंट भी हों। टीचर जो होता है यहाँ पर वो को पार्टिसिपेंट होता है, वो खुद भी साथ में ऐसी चीज़ें और ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि वो इसमें एज अ पार्टिसिपेंट बिहेव करता है। अथॉरिटेरियन मास्टर की तरह उसका रोल नहीं होता है। बेसिक आइडिया जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच का वो क्या है कि हमें सेकंड लैंग्वेज जो सीखनी है वो इसलिए सीखनी है कि हमें उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, हमें गेन करनी है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी उस लैंग्वेज में, इसलिए हम कम्युनिकेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। ये जो कंसेप्ट है इस कम्युनिकेटिव अप्रोच का, ये डेल हेम्स के द्वारा दिया गया था जो एक सोशल लिंग्विस्ट थे। इन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे। हम बच्चे को यूज़ करने पर बल दें, गलत भी बोले तो भी बोले, लेकिन बोले वो उसी लैंग्वेज में। जब वो बोलेगा तो उसको अपने आप से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं अपनी मदर टंग की, अगर हम बच्चे को रोकते जाएंगे या हर चीज़ पर उसको अपने एक्सप्रेशंस ही नहीं देने देंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। मदर टंग में वो अपने आप धीरे धीरे चीज़ों को बोलना सीखता है। शुरू में गलत भी करता है लेकिन बाद में वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी बोलने लगता है। तो सिमिलरली उसी आइडिया के ऊपर बेस है कम्युनिकेटिव अप्रोच कि बच्चे को बोलने का मौका दिया जाए चाहे वो गलत ही क्यों ना बोले। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज़ वेयर द स्टूडेंट्स में कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ थ्रू डायलॉग्स, डिस्कशन, डिबेट एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। किस तरह से कर सकता है, कोई डायलॉग फॉर्म में कर सकता है, डिस्कशंस किए जा सकते हैं, डिबेट कराई जा सकती है, प्ले कराया जा सकता है या कोई और ऐसी एक्टिविटी कराई जा सकती है जिसमें बच्चे को अपने भावों को अभिव्यक्ति देने का मौका मिले। यहाँ पर मीनिंग इज़ पैरामाउंट, मतलब ये सबसे ज़्यादा सर्वोपरि कंसेप्ट है कि बच्चे की बात का वो अर्थ स्पष्ट कर सके, जो वो कहना चाह रहा है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, बाकी और चीज़ें यहाँ पर फोकस नहीं की जाती हैं। Now coming to characteristics of this approach. First, use of authentic text into learning situation. यहाँ पर बच्चे को रीडर्स पढ़ने के लिए बहुत एम्फेसिस किया जाता है कि बच्चा आउट ऑफ द क्लासरूम भी रीडर्स पढ़े, क्योंकि जब वो अच्छे टेक्स्ट को पढ़ेगा तो उसकी जो वोकैबुलरी होगी वो उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जब हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चा टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज हम उसको सिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो बच्चा उसी ही का यूज़ करे चाहे वो गलत बोले। एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन मास्टरिंग द लैंग्वेज। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे को सिर्फ बोलना है, मास्टरी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मास्टरी अपने आप गेन हो जाएगी जब बच्चा बोलता रहेगा। एरर्स जो हैं उनको नेचुरल आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है कि अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो ये नेचुरल है, वो करेगा और धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोकस ऑन फ्लुएंसी हमारा ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी पे कम फोकस करते हैं।
बोलना है ये मैंडेटरी है, सही बोलें या गलत बोलें वो अलग बात है। इंटीग्रेशन होता है इसमें 4 बेसिक स्किल्स जो है हमारी लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन चारों को इंटीग्रेट करके चल रहे हैं। पहले बच्चा सुन रहा है, उसके बाद उसको बोल रहा है, अच्छे लिटरेचर को पढ़ रहा है, और इन सब चीज़ों को जब वो कंप्राइज वे में कर रहा है तो वो बहुत अच्छा लेखन भी कर रहा है। मेक्स यूज़ ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशन क्या टीचर ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चे को बोलना पड़े और बोलकर वो लर्निंग हो जाए। ये लर्नर सेंटर अप्रोच है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। नाउ कमिंग टू इट्स मेरिट्स। फर्स्ट थिंग इज़ स्पीच कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है बच्चों के अंदर। बच्चों को बोलने का मौका मिलता है तो वो उनके अंदर स्पीच कॉम्पिटेंसी अपने आप डेवलप हो जाती है। शाइनेस, जो हेजिटेशन होती है बच्चे के अंदर, वो अपने आप दूर हो जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि हम जब सेकेंड लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें फ्लुएंट नहीं होते हैं, और फ्लुएंसी नहीं होने की वजह से हमें शर्म आती है और हम अपनी बातों को कहने में हिचकिचाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे इस मेथड के थ्रू दूर हो जाती है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज पे ज़्यादा बल दिया जाता है। ग्रामेटिकली आप करेक्ट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं वो बात अलग है। मेन फोकस क्या है कि आप अपनी बात का मीनिंग कन्वे कर दें। मोर स्ट्रेस ऑन फंक्शनल वैल्यूज़। फंक्शनल वैल्यूज़ की आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सेंटेंस में आपने टेंसेस को प्रॉपरली लगाया है या नहीं, ग्रामेटिकल रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया है या नहीं, ये चीज़ ज़्यादा नहीं फोकस की जाती है। फोकस इस चीज़ पर रहता है कि आपने कम्युनिकेट किया है ठीक से या नहीं किया है, दूसरा आपकी बात का मतलब समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ये फंक्शनल वैल्यू होती है लैंग्वेज की। enables the students to communicate their ideas both inside and outside the classroom। बच्चा अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सके, चाहे वो क्लास के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही सिचुएशंस में अपनी बात को एम्फेटिकली कह सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इज़ इंश्योर्ड इन दिस मेथड। क्योंकि बच्चा जितना एक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लर्निंग होगी, तो एक्टिविटी तो बच्चे को करनी ही होगी। इस चीज़ का ध्यान टीचर इस अप्रोच को यूज़ करते हुए रखते हैं। Now coming to demerits, it requires well trained teachers। क्योंकि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है और बच्चे की कम्युनिकेशन को मास्टरी करानी है, तो एक ट्रेन टीचर की ज़रूरत है जो खुद इन सब चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करता है। अनसूटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस। जब हमारी क्लासेस इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती हैं तो उस सिचुएशन में हम इतने सारे बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटी, उनको रीडिंग के लिए कुछ ऐसा टाइम स्पेशली प्रोवाइड करना, ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड लास्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू पे अटेंशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द लर्नर्स। क्योंकि ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं तो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे पाना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता, और जब ये चीज़ों में कमी होती है तो बच्चे की लर्निंग इतनी प्रॉपर नहीं होती जितना कि होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।